नमस्कार, मैं गुंजन अग्रवाल गाज़ियाबाद से 90.4 एफएम रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं महेंद्र केशव महाजन जी। जी हाँ, आप विशेष धर्मदाय संस्थान के आयुक्त हैं और हम उन्हीं से जानेंगे इस विषय के बारे में कि किस तरह से आप काम करते हैं, किस तरह से ये कार्य चल रहा है, उसके बारे में जानेंगे। तो आप सभी की तरफ से महेंद्र केशव जी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मैं महेंद्र केशव महाजन, धर्मदाय आयुक्त महाराष्ट्र राज्य, चैरिटी कमिश्नर महाराष्ट्र स्टेट। जी। महाराष्ट्र स्टेट में जो धर्मदाय संस्थाएं होती हैं, एजुकेशन संस्थाएं होती है, हॉस्पिटल होती है, वो सब ये हमारे जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर रजिस्टर होते हैं। अच्छा। पूरे महाराष्ट्र में 9,33,000 ऐसे संस्थाएं जैसे कि अपना ब्रह्म कुमारीज है, ग्लोबल हॉस्पिटल है, वैसे हमारी तरफ रजिस्टर होते हैं और उनका मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारा डिपार्टमेंट देखता है। वहाँ के जो ट्रस्टीज़ हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके जो इलेक्शंस होते हैं, वहाँ की जो डिस्प्यूट होते हैं वो हम रिजॉल्व करते हैं। वहाँ की उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जब भी खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसका जो सैंक्शन है वो हमारे धर्मदाय संस्था की तरफ से लेना पड़ता है, वो ज़रूरी होता है। बिल्कुल। वैसा जो संस्था जो है वो संस्था को कभी लोन लेना रहा तो लोन लेने की सैंक्शन चैरिटी कमीशन की तरफ से उनको लेना चाहिए। कभी उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी और बेची या लोन लिया विदाउट द परमिशन, विदाउट द सैंक्शन ऑफ द चैरिटी कमिश्नर, इट इज़ एन इलीगल एक्ट। ओहो, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और मैं चाहूँगा कि आपका इस फील्ड में जुड़ना कैसे हुआ? एक्चुअली इट इज़ द पोस्ट ऑफ जुडिशरी। मैं जज हूँ। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। और जो चैरिटी कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट की जो पोस्ट है वो सीनियर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की पोस्ट है, वहाँ पे डेपुटेशन पे भेजा जाता है। अच्छा अच्छा। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे 35 ज़िले आते हैं। 35 ज़िलों में हर डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर कहा जाता है, वो प्रिसाइड होता है। रीजन वाइज में जॉइंट चैरिटी कमिश्नर होता है, उसके अंडर जो है 5 या 6 ज़िले आते हैं। ऐसे 10 रीजन होते हैं और 10 रीजन के ऊपर एक स्टेट का चैरिटी कमिश्नर होता है। ऐसे 108 चैरिटी कमिश्नर, डेप्यूटी चैरिटी कमिश्नर और एक सिंगल चैरिटी कमिश्नर ऑर्गेनाइज करता है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात मैं पूछना, जैसे एनजीओ बोलेंगे और धर्मदाय संस्था बोलेंगे तो दोनों सेम है या कुछ डिफरेंस है? धर्मदाय संस्थाएं जो होती है उनका मुख्य जो ऑब्जेक्ट रहता है, उद्देश्य जो रहता है वो धर्मदाय कार्य के लिए होता है। अच्छा। एनजीओ का जो कार्य होता है वो सोशल होता है। धर्मदाय मीन्स धर्म के लिए कार्य करना, और एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो वो बहुतांशी सोशल या स्पोर्ट्स में बिलीव करते हैं। वो धर्मदाय का उनका उद्देश्य नहीं होता। बिल्कुल। वैसे एजुकेशन संस्थाएं होती है जो सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है और फिर ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर भी रजिस्टर होती है। तो वो एजुकेशन सोसाइटी जो है वो बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यानी लोअर केजी से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक सब एजुकेशन देती है। और ऐसी बहुत सी संस्थाएं ये पूरे महाराष्ट्र में चल रही हैं।
चलिए महेंद्र जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को, श्रोता मित्रों को विशेष रूप से आपकी बातें सुनकर उन्हें धर्मदाय संस्थान कैसे काम करता है, क्या है, ये बताया आपने, और एनजीओ इससे डिफरेंट है वो भी आपने बताया। बहुत ही अच्छा लगा। कई बार हम लोग संस्थान का नाम सुन के सोच लेते हैं कि सब एक ही है लेकिन आपने उसको स्पष्ट किया। और एक बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं, तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं? यस, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर आती है। अच्छा अच्छा। वो ट्रस्ट के अंडर नहीं आती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट देखता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बिल्कुल। ये ट्रस्ट के अंदर नहीं आता। नहीं आता है। ये शायद मेरे ख्याल से जो हमारे बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं उसमें हाँ कोऑपरेटिव हाँ, सोसाइटी। वो जो है कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर आता है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप यहाँ ब्रह्मा कुमारी में आए हैं, तो ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में आपका थोड़ा सा अनुभव। हाँ, ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है उसके बारे में मैंने सुन रखा था। हाँ। लेकिन उसका लिटरेचर नहीं पढ़ा था और मुझे कुछ मालूमात नहीं था। एक 4 महीने पहले जब हम बम्बई में एक स्लम एरिया में एक मेडिकल हेल्थ कैंप लगाने वाले थे, तो वहाँ के ग्लोबल हॉस्पिटल जो ब्रह्मा कुमारी चलाते हैं, उनके डॉक्टर्स को हमने बुलाया कि हमें आपका कोऑपरेशन चाहिए। तब उनके कोऑपरेशन की वजह से हमने एक मेडिकल हेल्थ कैंप लगाया। अभी वैसा ही एक अवेयरनेस कैंप हम लगाने वाले थे, तो अभी दिसंबर महीने में मैंने वहाँ की जो योगिनी दीदी है, विले पार्ले की जो इंचार्ज है, उनको एक मैसेज भेजा कि ऐसा ऐसा हमें कैंप लगाना है, तो आप हमको सहकार्य दीजिए। उन्होंने प्रतिभा दीदी जो हैं उनको भेजा। तो प्रतिभा दीदी से जब बात हुई तो प्रतिभा दीदी ने बोला कि आप माउंट आबू में चलेंगे। तो दिसंबर महीना था तो मैंने बोला ठीक है, मेरी छुट्टियां 2-3 बाकी थी, तो मैंने हाँ बोल दिया। और इस वजह से यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में आना हुआ। बहुत बढ़िया। इसके पहले मुझे ब्रह्मा कुमारीज का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वहाँ पे कैसे कैसे काम चलते हैं, डेडिकेटेड लोग क्या हैं, डिवोशनल लोग क्या हैं, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अच्छा अच्छा। इसके पहले मैं योगाभ्यास करता था। आर्ट ऑफ लिविंग का मैंने 10 दिन का कोर्स किया था। विपश्यना का 10 दिन का कोर्स किया था। ओशो का लिटरेचर पढ़ा था। बहुत से जगह से मैंने ये जो मन शांति चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ऐसे बहुत से प्रोग्राम किए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद में मैं 28 तारीख से यहाँ पे हूँ और यहाँ पे ज्ञान सरोवर में 2 दिन रुका और ज्ञान सरोवर के बाद में यहाँ पे शांतिवन में आया हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा कि इनका जो लाइफस्टाइल है, मेडिटेशन का जो कोर्स है, वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है और सबसे अलग है। बिल्कुल। और यहाँ पे जो प्रेम, शांति, सुख ये जो मिला है वो मैं बोल नहीं सकता, मेरे शब्द अपूरे पड़ रहे हैं। क्या बात है। चलिए महेंद्र जी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद, और इससे पहले आपको नहीं पता था कि ब्रह्मा कुमारी में क्या होता है, लेकिन आने के बाद आपने पूरी तरह से समझा, जाना, और जो एक्सपीरियंस आपने किया है, ये गूंगे की मिठाई जैसे बात हो गई, क्योंकि गूंगा अगर मिठाई खा लेगा तो वो एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल वैसे ही स्थिति आपकी आज है। लेकिन आपने वो शांति, प्रेम, आनंद अनुभूति किया है जिसका हम सभी लोग, मन हमारा हमेशा चाहता रहता है और हम लोग उसे किसी दुकान या मटेरियल चीज़ों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, वस्तु या वैभव या व्यक्ति के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीज़ें वहाँ नहीं मिलेगा। उसका दुकान मेरे ख्याल से ये शांतिवन ही है, ब्रह्मा कुमारी का केंद्र है, जहाँ आपको शांति, प्रेम, आनंद का पूरा स्टॉक मिलेगा, अर्थात उसकी एक विधि बताई जाएगी जिससे आप अनुभव कर सकते हैं। तो महेंद्र जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके, और चाहूँगा कि बार बार आप कुछ ऐसे, हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी होते हैं तो आप घर से भी जुड़ के हमें जो है अपने एक्सपीरियंसेस को ज़रूर शेयर करें, और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज ज़रूर कोट करें। मैं सब भारतवासियों और विदेश के सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि एक बार आप ब्रह्मा कुमारीज के जो सेंटर है
और जहाँ भी बड़े सेंटर हैं वहाँ पे जाके देखिए और वहाँ उनका काम देखिए। उनका काम देखने के बाद में वहाँ के लोगों का डिवोशन, प्रेम, सौदार्यता, ये देखने के बाद में आपके जो भी गलत विचार हो सकते हैं ब्रह्मा कुमारीज के, वो सब निकल जाएंगे और आप एक मेडिटेशन की जो सही तरीका है वो सही तरीका आत्मसात करेंगे और अपने को शांति महसूस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया। और फिर से एक बार आपको और आपके पूरे परिवार को ब्रह्मा कुमारी रेडियो मधुबन की टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। और नया साल आपका जिस तरह से आज आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है वो परमानेंट बनी रहे, ऐसी दुआ करते हैं। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने महेंद्र जी को सुना, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि इतने बड़े व्यक्ति और इतने संस्थानों को देखरेख करना, उसके बावजूद भी उनकी कहीं ना कहीं अध्यात्म में कितनी रुचि है ये पता चल जाता है। और रुचि के साथ साथ उन्होंने दुनिया के अंदर जितने भी फेमस राजयोगा सेंटर्स हैं, चाहे रविशंकर की बात करें या विपश्यना की बात करें, उन सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस करने के बाद ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद उनको थोड़ा यूनिक और अलग फील होता है। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो उन्होंने किया है। और मैं भी चाहूँगा कि आप ज़रूर एक बार अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से जुड़कर अपना ये अनुभव राजयोग का ज़रूर कीजिए। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। ओम शांति। मैं हूं राजेश अग्रवाल और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। ओम शांति। मैं हूं आस्था जिंदल और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो। ओम शांति। मैं हूं अलीशा और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो। ओम शांति। मैं हूं अक्षित और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। ओम शांति। मैं हूं बीके कनिका और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले।
संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। है इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे, देखो तो कैसे खिले हैं। ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले।